नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 3 एवं 4 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि आपका अध्ययन जो है दोस्तों एवं करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वह आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स की जो बहुलता है वह काफ़ी अधिक है, इसलिए करंट अफेयर्स को आप निगलेक्ट ना करें एवं इसे डेली का डेली आप रिवीजन करते रहें एवं डेली का डेली आप इसे नोट डाउन करते हुए चले। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आज मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष रखा हुआ है जो कि आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये पिछले दिन का क्वेश्चन था। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इथोपिया की एक दो दोस्तों एथलीट्स हैं, उनका नाम है दोस्तों एजेगयेहू ताये। इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों इनके साथ किसके साथ दोस्तों बेरहू अरे गावी के साथ दोस्तों अभी हाल ही में इसने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। किसमें दोस्तों 5 किलोमीटर के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जिन्होंने दोस्तों कितना टाइम लिया है वह है दोस्तों, उन्होंने 8 मिनट 19 सेकंड एवं दोस्तों 52 पल्स का टाइम दोस्तों उन्होंने लिया है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कहाँ के है दोस्तों? इथोपिया की है दोस्तों एजेगयेहू ताये एवं दोस्तों बेरहू अरे गावी। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम चलते हैं अपने असली क्वेश्चन में। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के 34वें टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर केएल राहुल। दोस्तों केएल राहुल जो है दोस्तों अभी हाल ही में कौन से थे दोस्तों? विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट के लिए दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के साथ दोस्तों टेस्ट क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में ही। तो दोस्तों पहले टेस्ट के लिए कप्तान कौन थे दोस्तों? विराट कोहली। लेकिन दोस्तों उन्होंने दूसरे टेस्ट में अभी हाल ही में कप्तानी छोड़ दी है। एवं कौन बने हैं दोस्तों, किससे नियुक्त किया गया? केएल राहुल को। तो वे कौन से नंबर के दोस्तों बने हैं? 34वें नंबर के। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों वनडे के कप्तान कौन है दोस्तों? वह है हमारे रोहित शर्मा। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही काफ़ी सारे खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, तो आइए उनके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों पहला है दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं, काफ़ी फेमस गेंदबाज हैं, मोहम्मद हफीज़। क्या दोस्तों? मोहम्मद हफीज़। हाल ही में सभी फॉर्मेटों से क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एवं दूसरे हैं दोस्तों हमारे ही देश के हरभजन सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। एवं दोस्तों इसके अलावा रॉस टेलर ने भी दोस्तों अभी हाल में, ये किस देश के प्लेयर हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड के, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के जो दोस्तों विकेट कीपर हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने दोस्तों ओनली टेस्ट खेलने से दोस्तों अभी हाल ही संन्यास ले लिया है टेस्ट से। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी सब्सिडी पर WTO विवाद पैनल के फैसले पर किस देश ने अपील दायर की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चिली, ब्राजील, क्यूबा, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, भारत ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों चीनी सब्सिडी जारी की गई थी दोस्तों, उसके खिलाफ दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने अपील दायर की है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे अधिक गन्ना किस देश में होता है? वह दोस्तों सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों क्यूबा में दोस्तों सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किया जाता है। वह दोस्तों ब्राजील जो है दोस्तों सबसे अधिक गन्ना उत्पादन का दोस्तों क्षेत्र कौन सा है? वह है ब्राजील। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाथी दांत व्यापार के खिलाफ अभियान चलाने वाली संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी, क्या दोस्तों रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है, वह किस देश की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, केन्या, माल्टा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, केन्या के दोस्तों एक हाथी दांत व्यापार के खिलाफ जो अभियान चलाने वाले एक संरक्षणवादी हैं, उनका नाम है दोस्तों रिचर्ड लीकी, जिनका अभी हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैंने कल एक चीज बताया था कि अमेरिका की एक फेमस दोस्तों पर्सनालिटी है, जिनका नाम है बेट्टी वाइट। ठीक है दोस्तों, बेट्टी वाइट, जिन्हें किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में जो सूडान के प्रधानमंत्री हैं, कौन दोस्तों? सूडान के प्रधानमंत्री, उनका नाम है दोस्तों अब्दुल्ला हमदोक। क्या दोस्तों?
अब्दुल्ला हमदोक, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो आप इस सभी चीज़ों को भी जरूर ध्यान रखिएगा। वो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा नंबर, जिनका अभी हाल ही फिलहाल, सॉरी दोस्तों तीसरा, जिनका अभी हाल फिलहाल में मृत्यु होगी, तो दोस्तों इसी ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व ब्लिंड्स शतरंज खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं मैग्नस कार्लसन, मैक्सिम वॉसियार, विश्वनाथन आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, मैक्सिम वॉसियार। दोस्तों ये मैक्सिम वॉसियार जो है दोस्तों वो फ्रांस के प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों विश्व ब्लिंड्स शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता है, जो कि दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया जा रहा था? पोलैंड में। क्या दोस्तों? पोलैंड में आयोजित किया जा रहा था। दोस्तों अब फ्रांस की बात आई है, तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में फ्रांस ने दोस्तों यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता आयोजित की है। क्या दोस्तों? अध्यक्षता की है। किसकी दोस्तों? यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है इसने, किसने? फ्रांस ने ही। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ने किस राज्य में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी हुई है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा में दोस्तों कौशल रोजगार निगम पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। कौन सा दोस्तों? कौशल रोजगार निगम पोर्टल को भी रखा गया है। ठीक है दोस्तों, लॉन्च किया गया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो दोस्तों चंडीगढ़, क्या दोस्तों आप क्या मुझे बता सकते हैं दोस्तों कि पौंडीचेरी में दोस्तों जो भी विश्वविद्यालय हैं या फिर दोस्तों जितने भी केंद्र शासित विश्वविद्यालय हैं, उनके दोस्तों कुलाधिपति कौन होते हैं? तो दोस्तों अगर आप मुझे जवाब दे सकते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इस प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में आयोजित ATF टेनिस महिला खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं सानिया मिर्जा, वेलेंतीना तेरेस्कोवा, एतरीना रेनगोल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, एकातेरीना। आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, एकातेरीना रेनगोल्ड, जो कि दोस्तों कहाँ की हैं दोस्तों? ये रूस की हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों मुंबई में आयोजित ATF खिताब को जीता है। तो दोस्तों इसके प्राइज मनी कितनी थी? $25,000 की दोस्तों इसकी प्राइज मनी थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे आयोजित किया गया था? मुंबई में। तो आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा ने हाल ही में किन कंपनियों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं एलिस इंडिया, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, LIC, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, ए और बी दोनों। दोस्तों अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने एलिस इंडिया व दोस्तों ग्रीन इन्वेस्टमेंट को दोस्तों अभी हाल ही में 100% अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यह समझौता भी पक्का हो गया है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में LIC के बारे में भी एक न्यूज़ है कि दोस्तों अभी हाल ही में इसने पॉलिसी विक्रय होती, क्या दोस्तों? पॉलिसी बिक्री हेतु दोस्तों डिजी जोन का उद्घाटन किया है। क्या दोस्तों? डिजी जोन का दोस्तों उद्घाटन किया है इसने। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों LIC की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1956 में, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? मुंबई में है। एवं दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? MR कुमार। कौन है दोस्तों? MR कुमार। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, उड़ीसा ने दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग जो दोस्तों पेंशनधारी होते हैं दोस्तों, उनके लिए अभी हाल ही में दोस्तों डिजिटल जीवन
प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू किया है किसने दोस्तों? उड़ीसा सरकार ने। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने दोस्तों अपने पेंशनधारियों एवं दोस्तों कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए 31% डीए की भी देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा को जल जीवन मिशन हेतु, क्या दोस्तों? जल जीवन मिशन हेतु दोस्तों 3,323 करोड़ रुपए दोस्तों अभी हाल ही में प्रदान किए हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक हट के क्वेश्चन है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वह कौन सा राज्य है, कौन सा दोस्तों? वह कौन सा राज्य है जिसे अभी हाल ही में लिविंग रूट, क्या दोस्तों? लिविंग रूट्स ब्रिज को दोस्तों यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किए जाने का दोस्तों अभी हाल ही में प्रस्ताव भेजा गया है। तो वह कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि पौंडीचेरी या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं। एवं दूसरा क्वेश्चन है आपका, लिविंग रूट्स ब्रिज को अभी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज शामिल करने जाने का प्रस्ताव भेजा गया है, तो वह किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय हेतु आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फिनो पेमेंट बैंक, J&K बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, निप्पॉन इंडिया, इक्विटास बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, फिनो पेमेंट्स बैंक। दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक को अभी हाल फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय हेतु दोस्तों कौन सा दोस्तों? ऋण या पैसा सेंड करने, क्या दोस्तों? मनी ट्रांसफर के लिए दोस्तों अभी हाल ही में अनुमति प्रदान कर दी है किसे दोस्तों? फिनो पेमेंट्स बैंक को। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक के दोस्तों एमडी और सीईओ कौन बने हैं? बलदेव प्रकाश। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में निप्पॉन इंडिया ने दोस्तों एक लॉन्च किया है, क्या दोस्तों? देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्या दोस्तों? निप्पॉन इंडिया ने अभी क्या लॉन्च किया है? देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है दोस्तों, क्या? ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है किसने दोस्तों? निप्पॉन इंडिया ने। दोस्तों अभी हाल ही में इक्विटास बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? वासुदेव पीएन, क्या दोस्तों? वासुदेव पीएन। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस राज्य में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, चंडीगढ़, बिहार, तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर अब बी नंबर हमारा चंडीगढ़। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हमारे रक्षा मंत्री जो हैं दोस्तों, उन्होंने अभी हाल ही में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आप क्या बता सकते हैं कि कल्पना चावला कहाँ की से रहने वाली थी दोस्तों? ये दोस्तों हरियाणा की रहने वाली थी। ठीक है दोस्तों, कौन? कल्पना चावला। तो दोस्तों आप इस फैक्ट को अब जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना ने दोस्तों रूर्बन मिशन में अभी हाल ही में दोस्तों यह नंबर 1 पायदान पर रहा है। कौन सा दोस्तों? तेलंगाना। एवं दोस्तों अभी हाल ही में इसमें 81वां नुमाइश 2021 का भी उद्घाटन किया गया है। क्या दोस्तों? 81वां नुमाइश 2022 का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा एक और फैक्ट है कि दोस्तों ये जो तमिलनाडु है, यहाँ पे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रानी वेलु नाचियार जयंती का उद्घाटन किया है। क्या दोस्तों? रानी वेलु नाचियार। ये यहाँ की दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन सी दोस्तों? रानी वेलु नाचियार। इनकी अभी हाल ही फिलहाल में आज दोस्तों जयंती है, तो उनको अभी हाल ही में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। वह कहाँ से बिलोंग करती थी दोस्तों? रानी वेलु नाचियार तमिलनाडु से। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं संजय कुमार सिंह, विनोद कन्नन, रोहित कुमार, विनय कुमार त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, रोहित कुमार। कौन सा दोस्तों? रोहित कुमार को अभी हाल ही में दोस्तों
रोहित कुमार को भी हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन दोस्तों जो अदर ऑप्शंस हैं हमारे, आइए उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो दोस्तों संजय कुमार सिंह है, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों इस्पात मंत्रालय, क्या दोस्तों, इस्पात मंत्रालय का दोस्तों अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है। किसे दोस्तों? संजय कुमार सिंह को। इन दोस्तों ये जो विनोद कन्नन है, इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में विस्तारा का, क्या दोस्तों, विस्तारा का CEO नियुक्त किया गया है। इन दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी को आप जरूर जानते होंगे, ये दोस्तों रेलवे बोर्ड के, क्या दोस्तों, रेलवे बोर्ड के भी अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, कौन? विनय कुमार त्रिपाठी। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, दोस्तों इसे साफ कर लें, हाँ, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश ने प्रारंभ की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं संघाई, बीजिंग, दिल्ली, फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, संघाई। तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी बन गई है दोस्तों? संघाई, जो कि फर्स्ट नंबर पर। दोस्तों बीजिंग जो है दोस्तों वह मेट्रो दूसरे नंबर पर, वह दोस्तों दिल्ली मेट्रो जो है वह तीसरे नंबर पर है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने दोस्तों अंटार्कटिक, क्या दोस्तों, अंटार्कटिका बर्फ के नीचे दोस्तों 77 नए प्रजातियों की खोज की है। किसने दोस्तों? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं हमारे वो जो दो क्वेश्चन थे। दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र शासित, क्या दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के दोस्तों कुलाधिपति कौन होते हैं? वह दोस्तों होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसका दोस्तों आंसर है मेघालय। क्या दोस्तों? मेघालय के अभी हाल ही में दोस्तों लिविंग रूट्स ब्रिज को, क्या दोस्तों, लिविंग रूट्स ब्रिज, दोस्तों पेड़ों के जो ब्रिज, जो शाखाएं होती हैं या जड़ होते हैं, उनके द्वारा जो बने हुए ब्रिज होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिविंग रूट्स ब्रिज। उनको अभी हाल ही में दोस्तों यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल होने के लिए दोस्तों अभी प्रस्ताव दिया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आइए उसका जवाब जानते हैं। तो दोस्तों वह हमारा कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने वैश्विक रोबोटिक हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन थे अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, चीन। तो दोस्तों चीन ने अभी हाल ही में वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो विश्व रोबोटिक्स में दोस्तों सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? वह है दक्षिण कोरिया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे टॉप पर कौन है दोस्तों रोबोटिक्स में? दक्षिण कोरिया। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि दोस्तों MPPSC एग्जाम के लिए दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों रोबोटिक्स नाम का एक चैप्टर ही है हमारे किसमें? MPPSC में। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन में, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पढ़े भारत योजना किस दिनांक को प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को खत्म होने से पहले दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो, करंट अफेयर्स के अच्छे फैक्ट्स आपको दोस्तों मैं बताता रहूँगा। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, JC जागरण क्लासेस, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों तक आप फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।